मेरे सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग आज यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग लंबे टाइम तक याद कैसे रखें और एग्जामिनेशन हॉल में जाके कैसे हम लोग उसको रिकॉल करें और अच्छा परफॉर्म करें। इसके लिए एक स्ट्रेटेजी जो मैंने हमेशा फॉलो करी है वो है सी क्यूब। अब ये सी क्यूब स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट अनअकैडमी के बिहाफ पे। अनअकैडमी में मैं एक डोमिनेटर्स टीम का पार्ट हूँ, मेंबर हूँ, जिसके अंदर मेरे साथ में नकुल काथोरिया सर अकाउंट्स के लिए, अंकित ओबरॉय सर लॉ के लिए, सचिन गुप्ता सर कॉस्टिंग के लिए हैं। और हम चारों डोमिनेटर्स बैच में आप लोगों को सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस दे रहे हैं। सीए इंटरमीडिएट की ये जो क्लासेस हैं ये रेलेवेंट है फॉर May 22 एज वेल एज फॉर November 22 एग्जामिनेशन। ये जो क्लासेस हैं इनमें आप ज्वाइन करिए, आप प्लस सब्सक्रिप्शन आप लीजिए, ज्वाइन करिए। हम ये वाला बैच स्टार्ट कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, और न्यू चैप्टर्स हर बैच के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पर्सनली मेरा जो नया बैच होगा या नया टॉपिक होगा 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। आप इसके अंदर ज्वाइन करिए और उसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में सोचते हैं तो उसका डिस्कशन मैं अलग अलग वीडियोस में कई बार कर चुका हूं, लेकिन प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन कम से कम लेना चाहिए, जिसकी फीस आती है 20,250 रुपये। 20,250 की फीस में अगर आप मेरा कोड CA जोहर इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो 20,250 का 10% का डिस्काउंट लेके आप अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इन क्लासेस के अंदर मैं जब 1 दिसंबर से अपना बैच स्टार्ट करूंगा तो इन क्लासेस के अंदर मैं फॉलो करता हूं टेक्निक सी क्यूब की। एज अ स्टूडेंट भी मैंने ये सी क्यूब की टेक्निक फॉलो करी, और अब मैं यहाँ पे एज अ फैकल्टी मेंबर भी मैं सी क्यूब की ये जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करता हूँ। ये है क्या, सी क्यूब है क्या? सी क्यूब में 3 बार हम लोग सी यूज करेंगे। पहला सी जो होगा दैट इज कंसेप्ट। आपको बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में फोकस करवाया जाता है कंसेप्ट के ऊपर जब आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हैं। वी फोकस ऑन कंसेप्ट, नो रटिफिकेशन, प्रॉपर कंसेप्ट। उस कंसेप्ट के पीछे के लॉजिक्स, ये कंसेप्ट क्यों बना, यहां तक कि मैं आपको ये भी बताता हूं कि ये कंसेप्ट कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने बनाया और क्यों बनाया। उस समय ऐसी क्या हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर ऐसी क्या पोजीशन चल रही थी, क्या माहौल चल रहा था, क्या सरकमस्टेंसेस चल रहे थे, जिसकी वजह से लॉ मेकर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने कानून बनाया। तो कंसेप्ट अगर आपको एक बार समझ आता है तो उसके बाद आपको रटिफिकेशन का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। दूसरा सी जो है वो है कनेक्ट। कंसेप्ट तो कर लिया, उसके बाद उन कंसेप्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी तो करना है। कंसेप्ट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके भी तो सीखना है और आगे बढ़ना है। उदाहरण के तौर पे एक कंसेप्ट आता है हमारा HRA, हाउस रेंट अलाउंस। अगर कोई एम्प्लॉई किसी किराए के मकान में रहता है और उसके लिए वो किराया पे कर रहा है तो एम्प्लॉयर उसको किराए के लिए एक अलाउंस पे करेगा जिसका नाम होगा HRA, हाउस रेंट अलाउंस। अब मान लीजिए एम्प्लॉय किराए के मकान में रहता है लेकिन एम्प्लॉयर से उसे कोई HRA नहीं मिलता तो क्या करे? तो ऐसे सिचुएशन में वो एम्प्लॉई फिर डिडक्शंस में 80GG का डिडक्शन क्लेम करेगा। अब आप देखिए मैंने 2 अलग अलग चैप्टर के 2 अलग अलग कंसेप्ट को कैसे कनेक्ट किया। कनेक्शन की वजह से जो आपका कंसेप्ट है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो पहला सी इज योर कंसेप्ट, क्यों, व्हाट एंड व्हाई। व्हाट एंड व्हाई, दिस इज योर कंसेप्ट। और उसके बाद आप बाकी सेक्शन के साथ उनको रिलेट करते हैं, इंटरलिंकिंग करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट इज योर सेकंड सी। अब बात आती है कि सर इसको थर्ड सी के साथ कैसे रिलेट करें। जो मेरा थर्ड सी है दैट इज
कंसोलिडेट। अब आप इसे कंसोलिडेट कैसे करेंगे? जो आपने कंसेप्ट्स करे उसको कंसोलिडेट करने के लिए आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, एग्जाम के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, केस स्टडीज आपको करने चाहिए। जब आप ये सब कुछ करते हो तो फिर वो आपका कंसोलिडेट हो जाता है कंसेप्ट। तो 3 C's या C क्यूब इज कंसेप्ट, कनेक्ट एंड कंसोलिडेट। अगर आप एक C क्यूब का सिस्टम फॉलो करते हैं तो मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये चीज सिर्फ टैक्स में नहीं, हर सब्जेक्ट में फॉलो कीजिए। अकाउंट्स में करिए, ऑडिट में करिए, कॉस्टिंग में करिए, टैक्स में करिए, EISM में करिए, हर सब्जेक्ट में करिए। जब आप ऐसा पढ़ाई करेंगे, कंसेप्ट करेंगे, उसका कंसेप्ट के साथ उसको आप कनेक्ट करेंगे बाकी कंसेप्ट के साथ, फिर उसकी प्रैक्टिस करके कंसोलिडेट करेंगे, तो आप हमेशा एग्जाम के अंदर अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ये मेरी तरफ से एक बेसिक सा मूल मंत्र था। उम्मीद करूंगा कि आपको बात समझ आई होगी। अगर आप इस बारे में कोई और मेरे से चर्चा करना चाहते हैं, यू ऑल आर फ्री टू गिव मी अ कॉल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, मेरे को आप कॉल कीजिएगा। सोशल मीडिया के साथ पे मेरे को कनेक्ट कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बाद जो भी आपके पास कमेंट बॉक्सेस हैं उसके अंदर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इसके ऊपर क्या विचारधारा है, क्या ओपिनियन है। टिल द टाइम आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड ऑलवेज रिमेंबर C क्यूब, कंसेप्ट, कनेक्ट एंड कंसोलिडेट। बाय बाय।